साथ हमारे मेहमान जुड़ गए नरेंद्र कटारा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। सबसे पहले नरेंद्र कटारा जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट सर। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हर राजस्थानी में खुशी है। ऐसा सकारात्मक माहौल बना हुआ है। प्रवासी राजस्थानियों की बातें सुनकर, उनका मन देखकर, निवेशकों का मन देखकर, निवेशकों की बातें सुनकर ये बिल्कुल लगभग तय हो चुका है कि राजस्थान के दिन बदलने वाले हैं। नए राजस्थान का निर्माण होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार टाइम अप सर, टाइम अप में सरकार चली गई, उसके बाद ये 55% से डिक्लाइन होके 4% पे कैसे आया? हमारी आशंका, हमारा जो कंसर्न है वो ये आशंका नरेंद्र कटारा जी दूर कर देंगे। कटारा जी, जो वादे करके इन निवेशकों को यहाँ लाया जाएगा, प्रवक्ता ने कुछ चीजें उठाई है और इन्होंने उसका जवाब खुद ही दिया। एक्चुअली जो कांग्रेस की सरकार थी पुरानी, उनको करना कुछ नहीं था, केवल जनता के बीच घोषणाएं करनी थी और सरकार का पैसा लुटाना था। अगर इसी चीज को लेकर इन्होंने कहा कि हमने 10 महीने पहले ये कार्यक्रम कराया क्योंकि इनको समय मिलना नहीं था, इनको चुनाव हारना था। हमने यही पहल की है कि प्रवासियों को जिन प्रस्तावों के साथ हम ला रहे हैं, जिन योजनाओं के साथ ला रहे हैं, 25 नई नीतियां हमने बनाई हैं। हम उन नीतियों पे अपनी सरकार के साथ काम कर सकें, क्योंकि हमें जनता ने अभी 5 साल का समय दिया है। इसलिए हमारा जो मंतव्य है स्पष्ट है। आदरणीय भजनलाल जी का बिल्कुल उद्देश्य स्पष्ट है कि मैं जो कहता हूं वो मैं करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को धरातल पे उतारूंगा। इसलिए आप देखेंगे प्रथम वर्ष खत्म होने से पहले पहले हमने राइजिंग राजस्थान किया है, क्योंकि हम अपनी नीतियों पे काम कर सके, अपने वादों को पूरा कर सके, हमने जो नीतियां बनाई उनको परिपूर्ण कर सके, सारे एमओयू को धरातल पे ला सकें। अशोक गहलोत जी ने जो किया था वो केवल दिखावे का काम था। उनकी जितनी भी घोषणाएं थी चुनाव पे आधारित थी। कोई सी घोषणा देख लो, और उसमें ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट को शामिल कर लिया था, इसलिए वो एमओयू धरातल पे नहीं आ पाए। अब बात ये कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रस्तावों का किस प्रकार से होगा। हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ के निवेशकों ने बात की है, जिस आधार पे हमसे चर्चाएं की है, हमने निवेशकों से बाकायदा चर्चा करके, विचार करके ये एमओयू किए हैं। हमने उन लोगों को भी मना किया है जो पिछली बार एमओयू कर लिए थे, लेकिन कुछ भी उन्होंने कार्यक्रम नहीं किया, उन्होंने आगे नहीं बढ़े, उनको हमने नकारा है। इसके साथ ही आज आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने आज कहा प्रवासी सम्मेलन में कि हमने टाइम बाउंड किया है निवेशकों को कि आप कितने दिनों में हमें एक्टिविटी करके दोगे, कितने दिनों में आपकी प्रगति रिपोर्ट दोगे। इसके साथ ही सरकार को इन्वेस्ट राजस्थान और राइजिंग राजस्थान में सबसे बड़ा अंतर तो यही है ना। आपने सवाल तो पूछ लिए डॉक्टर सुमित गर्ग, लेकिन इन्वेस्ट राजस्थान और राइजिंग राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर तो यही है। इन्वेस्ट राजस्थान सरकार जाते जाते हो रहा था, राइजिंग राजस्थान सरकार ने आते ही शुरू करवा दिया है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो निवेशक हैं, जिनसे वादा किया जाएगा, उन्हें पूरा किया जाएगा। मैं आ रहा हूं आपका नरेंद्र कटारा जी, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष सिर्फ कमियां ही बता रहा है। गोविंद डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही पोस्ट की थी, बधाई दी थी, निवेशकों का अभिनंदन किया था, लेकिन साथ में उन्होंने आगाह भी किया था कि साहब जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कर ली। आपने महेश शर्मा जी ने जो विषय रखे हैं, मैं आपको 2 मिनट का समय लूंगा, जल्दी बताऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेशों में गए, देश में प्रवास किया और उन्होंने इन लोगों को यहां बुलाया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आयोजन में राजस्थान को एक विश्वास दिया है और उस विश्वास के बल पर ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ में जो काम किया है, हम प्रत्येक देश के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, जिसका ट्रांसफर कहीं भी हो जाए, लेकिन उस देश के निवेशकों के साथ वो आईएएस अधिकारी अपनी नौकरी तक जुड़ा रहेगा और उनको वो सारी सर्विसेज देगा, सारे समाधान कराएगा जो निवेश में बाधा बनेंगे। ऐसे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है जो किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाए, लेकिन उस देश के निवेशकों के साथ, उस देश के साथ वो अपने सर्विस काल में जुड़ा रहेगा। राइजिंग राजस्थान आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मुझे उस दावे का आधार बताइए कि जिससे प्रवासी राजस्थानी फिर से राजस्थान का रुख करेगा और यहाँ पर बड़ी संभावनाएं तलाशेगा। ऐसा कौन सा आधार है सर? साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रवासी विभाग बनाने के साथ साथ प्रत्येक जिले में एक अलग से व्यवस्था की जाएगी, संपर्क दिया जाएगा, जो उसकी संपत्ति से संबंधित, निवेश से संबंधित, उनकी अन्य समस्याओं के समाधान करेंगे। हम धरातल पे काम इसीलिए कर रहे हैं कि महेश शर्मा सर क्लोजिंग कमेंट, महेश सर क्लोजिंग कमेंट। और जनता हमसे पूछ सकती है। मुख्यमंत्री ने जो वादे किए आज, जो दावे किए आज,